आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब ऐसी चीज़ें जो एक हर मेडिकल प्रैक्टिशनर को पता होनी चाहिए, या जैसे कोई भी फार्मासिस्ट हुआ अपना, या जो क्लिनिक में काम कर रहे हैं, या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हुआ, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि अपन ऐसी बहुत सी बेसिक्स चीज़ें अपनी रेगुलर लाइफ में अपन को जो पता नहीं होती, आज उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे अपने टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कितने टाइप्स की रिपोर्ट आपको डॉक्टर लिखते हैं पर्चे पर, तो उन क्या क्या होती हैं, और अपना पल्स रेट हुआ, प्लेटलेट काउंट, ऑक्सीजन लेवल वगैरह वगैरह, जैसे चेस्ट एक्सरे क्या होते हैं, यूएसजी क्या होता है। तो ये चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए, बेसिक्स। तो सबसे पहले अपन बेसिक्स ही देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं पहले ये हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? अपना हार्ट रेट होता है 70 बीम पर मिनट। नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है बॉडी का, एक पर्सन का, वो होता है 70 बीम पर मिनट। मतलब एक सेकंड में एक बार लगभग अपना हार्ट धड़कता है, या ये भी कह सकते हैं 70 बार एक मिनट में धड़कता है एक पेशेंट का हार्ट। और इसको पल्स रेट भी बोल सकते हैं में से। और नेक्स्ट पर बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये होता है अपनी फिटनेस टेस्ट होता है, एक बॉडी मास इंडेक्स। इससे पता चलता है आप कितने फिट हो, आपकी बॉडी कितनी फिट है। तो ये अपनी रेंज रहनी चाहिए इसकी 18.5 से 25 तक। अगर इसके बीच में आपकी रेंज निकल जाए तो मतलब आप फिट हो। इससे ज़्यादा हुई तो आप मतलब आप ओबेस हो या मोटे हो। इससे कम हो तो आप दुबले हो। रेंज इसको अपन निकालते हैं वेट अपॉन हाइट, ऐसे ही कुछ निकलती है, अपन इसके बाद में देखेंगे। फिर अपना ऑक्सीजन लेवल, इसको बोलते हैं अपन SpO2 ही बोलते हैं। ये रहनी चाहिए अपनी 96 से 100% तक। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे जो डॉक्टर लोग अपन को ऑक्सीमीटर लगाते थे उंगली में, तो ये वही है। तो अपना इससे 96 से ऊपर रहना चाहिए बॉडी का ऑक्सीजन लेवल। अगर कम हो गया है तो मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है। फिर अपना है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को RBS भी बोलते हैं, आगे देखेंगे अपन रिपोर्ट्स के पार्ट में। तो ब्लड में क्या है? अपना ब्लड शुगर अपनी रहनी चाहिए 90 से 140 mg/dl। मतलब 140 से ऊपर ना हो अपनी ब्लड शुगर, नहीं आपको शुगर, डॉक्टर आपको मान लेता है आपको शुगर है। फिर अपना है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अपना रहना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये इससे ऊपर हुआ है तो आपको फीवर हो जाएगा, इससे कम हुआ है तो आप मतलब BP लो हो जाता है, फिर अपना सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर अपने। तो ये अब नॉर्मल रहना चाहिए 37। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे 37.5 हुआ है तो आपको हाई फीवर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सॉरी। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर अपना होता है ब्लड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए वॉल ऑफ आर्टरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ब्लड अपना फोर्स लगाता है आर्टरीज की वॉल पे, मतलब नसों की वॉल पे अपना ब्लड एक प्रकार का फोर्स लगाता है। तो उसी को हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 होना चाहिए, डिस्टोलिक 180 होना चाहिए mm/Hg। तो ये सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्या हुआ अपना, अपन इसका एग्जांपल देखेंगे। तो हार्ट अपना क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। जब हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं अपन सिस्टोलिक, और रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डिस्टोलिक। मतलब हार्ट अपने एक प्रकार से दो तरह काम करता है। तो सिस्टोलिक मतलब जब सिस्टोलिक होता है तो बॉल्स पे फोर्स लगाता है अपना ब्लड, और डिस्टोलिक होता है तो मतलब रिलैक्स कर देता है। तो उसी को बोलते हैं अपन सिस्टोलिक डिस्टोलिक प्रेशर। और ब्लड प्रेशर इज मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू आर्टरी वॉल। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, हमारा फोर्स अप्लाइड कर रहा है मतलब ब्लड आर्टरीज की वॉल पर। अब ब्लड प्रेशर क्या अपना हाई भी होता है, लो भी होता है, नॉर्मल भी होता है। हाई अपना जब होता है जब 140 से ऊपर हो, और लो होता है अपना 115 110 से नीचे हो, और नॉर्मल अपना 120 से 130 के बीच में होना चाहिए। मतलब ऐसे समझ लीजिए 115 से 140 के बीच में नॉर्मल आता है ब्लड आदमी का। जैसे आप कभी भी जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन को मैनोमीटर बोलते हैं, तो उससे आप कभी डॉक्टर आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर ही नापेगा, तो उससे आपको नापेगा तो आपका जैसे 120 से 130 की रेंज में आया तो वो नॉर्मल बता देगा।
और अगर 140 से ये ज़्यादा है, जैसे किसी किसी का 200 हो जाता है तो वो हाई हो है, या 110 से नीचे जैसे 190 आ जाए तो वो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्या है अपना, मतलब ब्लड के कितने कंपोनेंट रहते हैं अपने, या ब्लड की नॉलेज अपन को मतलब होनी चाहिए। ब्लड में क्या क्या रहता है, ब्लड में अपना रहता है ब्लड 5 से 6 लीटर। एक ह्यूमन की बॉडी में 6 लीटर तक ब्लड हो सकता है। और डब्ल्यू बी सी काउंट क्या रहते हैं अपने, 6000 से 8000 mm पर लीटर। मतलब जो आपने रिपोर्ट में देखा हुआ, अभी अपन आगे रिपोर्ट देखेंगे, तो इतने अपना WBC रहने चाहिए। अगर WBC कम हो जाए तो आपको पता ही है, जैसे HIV एड्स में ह्यूमन यूनिवर्सल वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या रहते हैं अपने, जब WBC काउंट लो हो जाता है। आर बी सी काउंट 4.5 से लेके 5.5 मिलियन तक रहने चाहिए। और प्लेटलेट काउंट अपने 1.5 लाख से 4 लाख तक रहना चाहिए। अगर ये अपना 1.5 लाख से कम होगा तो आप समझ लो आपको डेंगू या मलेरिया हो सकता है पेशेंट को। हीमोग्लोबिन अपने, जैसे अपना हीमोग्लोबिन रहना चाहिए अपने 12.5 से 16 ग्राम पर DL तक। मतलब 12.5 से ऊपर आना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन से भी पता लगता है कि पेशेंट में ब्लड एनीमिया है या नहीं है। तो इस 12.5 से ऊपर होना चाहिए। अब अपन देखेंगे रिपोर्ट्स क्या है अपनी रिपोर्ट। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने, तो वो आपको पहले तो लिखता है मेडिसिन, उसके बाद नीचे लिख देता है रिपोर्ट, मतलब कौन कौन सी रिपोर्ट मुझे चेक करनी है। फिर आप उसको रिपोर्ट, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ है या MP हुआ है, मलेरिया पैरासाइट विडाल टेस्ट लिख देता है, तो आपको वो करवा के फिर डॉक्टर को दिखवानी पड़ती है, तो वो समझेंगे अपन होती क्या है। तो ये मेरे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है, तो ये इससे समझ लेते हैं कि अपन रिपोर्ट को कैसे समझेंगे। अपन जब भी आपको डॉक्टर ये रिपोर्ट देता है, तो आप खुद कैसे समझ पाएंगे कि मेरा ब्लड कम है या मेरा पॉजिटिव निकला या नेगेटिव निकला। तो अपन देखेंगे इसमें रखा रहता है, जैसे अपन हेमाटोलॉजी की ब्लड टेस्ट है ये, मतलब CBC काउंट भी बोल सकते हैं इसको, कंप्लीट ब्लड काउंट की रहती है। तो इसमें अपना एक तरफ दिया हीमोग्लोबिन जैसे कि आपका देख सकते हैं इसमें ये 10 है। तो अपना रेफरेंस रेंज कितनी है, 11.5 से लेके 16 तक। तो इन दोनों को बीच में रहना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ 11.5 से नीचे हुआ है, तो कम है। मतलब इस पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम है, तो अपन समझ गए ब्लड कम है इस पेशेंट में। अब टोटल WBC काउंट क्या है, 6,500 है इसमें, तो 4,000 से 11,000 तक रहने चाहिए थे। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, तो इसके सही है, मतलब 4,000 से ऊपर ही है और 11,000 से ज़्यादा भी नहीं है। और फिर नीचे ये दिए हैं WBC ही रहते हैं, ये भी लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, मोनोसाइट, ये सब WBC में ही आते हैं। तो इनसे पता लगता है बॉडी में इन्फेक्शन के चांस, इन्फेक्शन है या नहीं है। तो लिम्फोसाइट भी सही है, इसके 29 हैं, 20 से लेकर 45 तक रहने चाहिए। आप रेफरेंस रेंज देख लिया करें हर उसमें, और इधर लिखी रहती है अपनी मेन वैल्यू जो आई है, और इधर है अपना ये रेफरेंस रेंज रहती है। तो इन दोनों के बीच में ही अगर ये आ रहा है तो मतलब आपकी सही है, ऐसे आप समझ लीजिए। और प्लेटलेट काउंट देखेंगे अपन, प्लेटलेट काउंट इसमें है 2.5 लाख, तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक रहने चाहिए थे, तो सही है। ESR देखते हैं, तो ESR क्या रहता है, ESR रहता है एक मतलब बॉडी में स्वेलिंग को पता लगाता है, एडिमा को। तो स्वेलिंग तो नहीं है बॉडी की, पेशेंट की बॉडी में। तो ये क्या है 25, मतलब 15 तक रहनी चाहिए थी MM फ़ारेनहाइट, लेकिन इसमें पेशेंट में 25 है, तो मतलब इसमें हैवी स्वेलिंग है बॉडी में पेशेंट की। और फिर नीचे दिया है अपना ब्लड ग्रुप इसमें BRB नेगेटिव है, B नेगेटिव ब्लड ग्रुप है पेशेंट का। तो आगे अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अपन फुल फॉर्म देखेंगे और कितनी टाइप की रिपोर्ट होती हैं। अब जैसे आपके पर्चे पे कुछ आप डॉक्टर ने लिख दिया CBC, तो क्या रहता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डॉक्टर पर्चे पे, तो आप देखना कभी भी ध्यान से, तो आपको ऐसे लिखे आएंगे जैसे CBC SR। तो इनका फल क्या काय की रिपोर्ट होती हैं वो देखेंगे। तो CBC क्या है अपना कंप्लीट ब्लड काउंट की, मतलब इससे ब्लड पता चलता है और इन्फेक्शन भी पता चलता है बॉडी में क्या इन्फेक्शन है, ब्लड की कमी तो नहीं है। फिर है ESR के अर्थोनोटो सेडमेंट एंड रेट, मैंने पहले ही बताया था, ये सोइलिंग को पता करती है। फिर अपने RBS क्या है, ब्लड शुगर लेवल, शुगर को बताता है पेशेंट में शुगर है या नहीं, शुगर के चांस हैं या नहीं। फिर अपना PLT मतलब प्लेटलेट टेस्ट,
तो प्लेटलेट टेस्ट सीबीसी में भी आ जाता है और अलग से भी हो जाता है। तो प्लेटलेट को काउंट को बताता है कितने हैं, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा हैं या कम है। फिर है सीआरपी मतलब क्रेटिनाइन प्रोटीन। क्रेटिनाइन प्रोटीन क्या है अपना, ये अपनी किडनी फंक्शन को भी बता देता है कि मतलब आपकी किडनी सही है कि नहीं, उसके लिए होता है क्रेटिनाइन टेस्ट। फिर है अपना लीवर फंक्शन टेस्ट LFT, जिसको LFT बोलते हैं। LFT अब कहीं अपन को दिख जाए पर्चे पर तो उसका मतलब आपको डॉक्टर ने बोला लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट। TFT थायराइड फंक्शन, थायराइड मतलब जो थायराइड होती है आपकी, थायराइड डिसीज़ होती है, एक एंडोक्राइन सिस्टम की डिसीज़ है। तो आपको थायराइड है कि नहीं, एक होती है अपने हाइपर, एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये आगे देखेंगे अपन पर्टिकुलर वीडियो में अलग से कभी। फिर PFT मतलब परमानेंटली फंक्शन टेस्ट, मतलब आपकी लंग्स सही हैं कि नहीं, लंग्स के लिए होता है ये। फिर है अपना MP कहीं लग जाए तो मतलब मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, आपको डॉक्टर ने लिखा है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। फिर अपना लिपिड प्रोफाइल काहे के लिए रहता है, फॉर कोलेस्ट्रॉल, मतलब इसमें पता चलता है अपन को आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में सही है कि नहीं। इसमें क्या, हार्ट के पेशेंट में डॉक्टर इसको लिखते हैं ज़्यादातर। फिर अपना बिडाल टेस्ट मतलब ये टाइफाइड फीवर के लिए लिखते हैं डॉक्टर। आप देखना ज़्यादातर बिडाल टेस्ट हर पर्चे में लिखते हैं डॉक्टर बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ देखेंगे अपन यूरिन रूटीन टेस्ट मतलब फॉर यूरिन इन्फेक्शन, मतलब यूरिन में पता चलता है कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। इससे किडनी का भी पता चलता है आपका किडनी कितनी सही है। फिर अपना पीटी मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट, ये अपना प्रेग्नेंट लेडी के लिए होता है कि मतलब प्रेग्नेंट है लेडी या नहीं। फिर अपना एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, ये अलग से भी करवा सकते हैं और CBC में भी दिख जाता है हीमोग्लोबिन कितना है बॉडी का। और इसमें एक हीमोग्लोबिन में इसमें क्या रहता है, एक अपना वो जॉन्डिस भी पता चल जाता है हीमोग्लोबिन में, जॉन्डिस है मतलब पीलिया आपको है या नहीं। फिर अपना USG क्या है अपना अल्ट्रासोनोग्राफी, आपको जहाँ भी USG दिख जाए तो अपन समझ लो डॉक्टर ने आपको सोनोग्राफी के लिए बोला है। फिर अपना CXR मतलब चेस्ट एक्सरे। CXR आपको जहाँ भी लिखा दिख जाए पर्चे पर तो आप समझ लो चेस्ट एक्सरे के लिए बोला है डॉक्टर ने। फिर अपना SXR क्या है, स्कल मतलब खोपड़ी का, सिर का एक्सरे। फिर अपना AXR मतलब एब्डोमिनल एक्सरे। तो आपको एक्सर जहाँ दिख जाए तो अपन समझ लो एक्सरे के लिए बोला किसी ना किसी। और जहाँ पर आपको SG दिख जाए तो मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, USG दिख जाए तो मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी।